कराची में आज फिर बादल जमकर बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक वक्फे तक जारी रहेगा, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। नाजरीन, अपडेट ये है कि बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। कराची में आज फिर बादल जमकर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक वक्फे तक जारी रहेगा, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। यह बताया गया है कि मुमकिन तौर पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो इस वक्त जो है वो सूरज जो है वो आंखें दिखा रहा है। कराची में एक बार फिर से हब्स की एक कैफियत हो चुकी है। हवा में नमी का तनासुब भी जो है वो 75% है, जबकि हवाओं की रफ्तार भी अगर हम बात करें तो शुमाल मशरिक सम से हवाओं की रफ्तार सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर फी घंटा है, जिसके बाइस शहर में एक बार फिर से हब्स की कैफियत हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दादोशुमार भी जारी कर दिए गए हैं। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड में 22.8 मिलीमीटर। गुलशन हदीद की अगर हम बात करें तो गुलशन हदीद में 20 मिलीमीटर। किमाड़ी की बात करें तो किमाड़ी में 30 मिलीमीटर। जनाह टर्मिनल में 28। इसके साथ साथ ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में भी बारिश हुई, जहां पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सादी टाउन में 15। इसके साथ साथ DHA में 20 और शाहरा फैसल में भी जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई 42%। सबसे कम बारिश अगर हम बात करें तो ये गुलशन मेमार में 6 मिलीमीटर जो है रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ मसरूर बेस पे भी 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोरंगी में भी 29 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि नाजमाबाद में 19 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ जो है वो तेज़ बारिश हुई। रात गए भी जो है वो शहर में मूसलाधार बारिश हुई और हवाओं के साथ ये बारिश हुई, जिससे एक तूफ़ानी बारिश की सूरत हाल थी। 178 मिलीमीटर और अब जो है 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने आज फिर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि इम्कान है कि कराची में ये बारिश का सिलसिला जो है वो 23 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। आज भी शहर में बारिश का इम्कान है, जिस दौरान इम्कान है कि कराची में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। लिहाजा अगर हम बारिश की सूरत हाल पर बात करें तो कराची में 113 और 178 मिलीमीटर में ही कराची के मुतअद्दिद जो है नशेबी इलाके जो है वो डूब गए हैं। अभी भी कराची के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जमा है। स्कूलों कॉलेजेस के साथ साथ जो है वो अस्पताल में भी जो है पानी जमा हो चुका है, जबकि कोरंगी कॉजवे भी जो है 2 रोज़ से बंद है। कयूमाबाद पर भी पानी मौजूद है। इसके साथ साथ सब्जी मंडी में भी पानी मौजूद है। कराची की सड़कें भी जो है वो कई मकामात से जो है वो धंस गई हैं। तो सूरत हाल इस तरह की है कि अगर बारिश मज़ीद अर्बन फ्लडिंग होती है तो फिर मज़ीद सूरत हाल भी बिगड़ सकती है। जी, मज़ीद सूरत हाल भी बिगड़ सकती है। रिमशा, ये भी बताइएगा कि आज बारिश कितने बजे से शुरू होगी और बारिश का ये स्पेल कितनी तवालत इख्तियार कर सकता है? आज बिल्कुल अगर हम बात करें आज की तो फ़िलहाल जो है अभी महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह कर दिया गया है कि कराची में जो है वो बादल की तश्कील होना शुरू हो चुकी है। कराची में जैसे कि अगर हम कल बात करें तो कल भी तकरीबन 3 बजे के बाद जो है वो बारिश जो है वो शुरू हुई है। आज भी इम्कान है, क्योंकि कराची में जैसे ही हब्स की एक कैफियत होती है, नमी में तनासुब, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, तो ऐसे में जो है वो सूरत हाल जो है इस तरह के बादल तश्कील पाते हैं, जिसके बाद जो है कराची में तेज़ बारिश हो सकती है। इम्कान है कि कराची में आज भी शाम गए बारिश हो सकती है। सिचुएशन अभी तो शहर में जो है वो नाजरीन, बारिश का ये सिलसिला जारी है। कराची में आज फिर बादल जमकर बरसने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर दी है। बारिश का ये सिलसिला 23 अगस्त तक वक्फे तक जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि कराची में इस वक्त सुरमई बादल छाए हैं, काली घटाएं छाई हैं। बारिश की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा है। ये एक इंदिया है कि आज बारिश हो सकती है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची में आज फिर बादल जमकर बरसने को तैयार हैं। इस हवाले से रिमशा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में आज भी इम्कान है कि बादल जो है वो बरस सकते हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल भी जो है वो कराची में 3 बजे तक, तो 3 बजे के बाद जो है वो बारिश हुई है। फिलहाल सूरत हाल अब ये है कि कराची में एक हब्स की कैफियत है, हवा में नमी का तनासुब भी 75% है, जिसके बायस जो है इस वक्त जो है सूरत हाल जो है इस तरह की हम कह सकते हैं कि मौसम जो है वो शदीद गर्म है।
लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से और माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये इम्कान ज़ाहिर किया गया कि कराची में बादल जो है वो तश्कील पा रहे हैं। इम्कान है कि कराची में जिस तरह कल जो है वो दोपहर के औकात में बारिश हुई है, इस दौरान जो है वो कराची में बारिश हो सकती है, जबकि इस दौरान कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के अदाद शुमार भी महकमा मौसमियात की जानिब से शाया कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश जो है औरंगी टाउन में रिकॉर्ड की गई 113 मिलीमीटर। और वहाँ की भी ये सूरत हाल है कि वहाँ पर भी जो है पानी खड़ा है, अंडर पासिस पे भी पानी खड़ा है। ड्रिग रोड की अगर हम बात करें तो ड्रिग रोड जो है वो क्लियर किया जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया उसी तरह मुतहरिक नहीं दिखाई दी, क्योंकि कराची में 113 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा नहीं कह सकते हैं हम। 178 मिलीमीटर, अगर 300-400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती तो फिर सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती। लिहाजा इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त हमें कोई खातिर ख्वाह इंतजाम जो है वो शहर में नज़र नहीं आ रहे हैं। इंतजाम शहर में नजर नहीं आ रहे हैं। रिमशा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे काविश मेमन ने हमें ज्वाइन किया है। काविश, बताइएगा सड़कों पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, पानी कहाँ कहाँ पर मौजूद है और अभी तक सड़कों से पानी क्यों नहीं निकाला जा सका है? बात की जाए ओल्ड सिटी एरिया की तो बारिशों के बाद शदीद मुतासर हुआ है। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो शदीद तौर पर ज़र-ए-आब आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शारा लियाकत पर। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इर्द गिर्द भी पानी ही पानी है। मेरा कैमरामैन हसन जाफरी दिखा सके, मैं भी इस वक्त पानी में मौजूद हूँ। यहाँ पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर पानी मौजूद है, जो नकासी आब है वो नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से यहाँ आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। ये रूट शारा लियाकत को जाता है और फिर एम जना रोड को कनेक्ट करता है। इतराफ में बोल्टन मार्केट की बात की जाए, मेमन मस्जिद के तरफ भी बारिश का पानी मौजूद है। इसी के साथ साथ जो अंदर गलियाँ हैं, जब मार्केट हैं, बात की जाए मोहतंदाज मार्केट की, खारादार मच्छी मानी मार्केट की, तो वहाँ भी बरसाती पानी इस वक्त मौजूद है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये इंतहाई अहम मकाम है। देखा जा रहा है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इंतजामिया की दाद रसी का मुंतज़िर है। यहाँ पर ताहाल पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। इसी हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस पर क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ तर्जुमान मौजूद है आमिर हसन, उनसे जानते हैं। आमिर भाई, बताइएगा तशवीशनाक सूरत हाल है, क्या मौक़िफ़ है चैम्बर का? जी, यहाँ पर ये अभी बारिश में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पानी है, लेकिन यहाँ पहले ही सीवरेज लाइन्स का बड़ा मसला आ रहा है और हमने इस सिलसिले में अपना KMC से भी राब्ते किए हैं, मेयर साहब से भी बात की थी। और अभी इंडिपेंडेंस डे जब आया था तो वज़ीर आला सिंध साहब खुद आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि हम सड़कों को रिपेयर करा के इसमें करवाएंगे ना, ये सारा लाइनें वाइनें बिछेंगी। तो ज़ाहिर वो मौका तो अभी मिल नहीं सका। अभी मुश्किल से ही हम लोग जो है ना वो जश्न आज़ादी मनाकर फारिग हुए हैं, लेकिन इसके बहरहाल भी जो है ना यहाँ सूरत हाल हमेशा हर साल यही रहता है कि जो है यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि थोड़ा लो लाइंग एरिया भी है ये, और सारा आया चुंदरी का रोड का पानी, आसपास की सड़कों का पानी सारा यहाँ पर इकट्ठा होता है। फिर आगे मस्जिद भी है, नमाजियों को बड़ी मुश्किल होती है। जुमे की नमाज यहाँ सड़क पे था कि मस्जिद छोटी सी है, इस वजह से तो हम बारहा असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह को राब्ते करते रहते हैं, आए भी हैं, विजिट्स भी हुए थे, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई प्रैक्टिकल इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकाला गया, इसकी वजह से परेशानी होती। बाकी रहा सवाल बारिश का, तो सिंध हुकूमत की तवज्जो ज़्यादातर मेन शाहराहों पे से पानी क्लियर करने के लिए होती है। अगर आप सड़कों पे चले जाएं, ऐसा नहीं कि वो आम सड़कें बड़ी बहुत ज़्यादा रश होता है, आप गुलशन इकबाल चले जाएं, आप बादराबाद चले जाएं, आप स्टेडियम रोड की तरफ आ जाएं, वहाँ पर पानी को कुछ भी क्लियरेंस नहीं की जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ शाहराह फैसल पर और कुछ चंद और सड़कों पर और DH6 वगैरह पर तवज्जो मरकूज रखने के बजाय शहर में जो है ना इक्वालिटी की बुनियाद पर हर इलाके को साफ किया जाए, ताकि लोग इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर आ सकें। आमिर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मसला आज का नहीं है, पिछले कई सालों का है, तो यहाँ पर नकासी के लिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो लाइनें हैं उसका भी मसला है, गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हुई? क्योंकि जाहिर है हमेशा से हम देखते हैं कि जब भी बारिश सर पर आती है तब इंतजामिया जागती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ बिजनेस कम्युनिटी भी आती है, आने में दुश्वारी है, मजीद प्रेडिक्शन है बारिश की, तो यहाँ क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, इस मसले के अलावा भी हम अक्सर CM हाउस से और जो अपना मकामी हुकूमत से KMC से राब्ते में रहे हैं। अप्रैल के महीने में हमने 4 खतूत लिखे थे, चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखा गया था, मेयर कराची को लिखा गया था, कमिश्नर कराची को लिखा गया था, CM को लिखा गया था कि भाई अब आगे जो है ना मानसून का सीजन आ रहा है, तो ये जितने भी चौक लाइनें हैं, आपके नाले, उन सबकी आप सफाइयों का जो है ना वो इंतजाम करें, ताकि ये सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन अफसोस कि उस हमारे मुतालबे पर तवज्जो नहीं दी गई, और आज सूरत हाल यही है कि तमाम आपके नाले ब्लॉक हैं, सीवरेज लाइन्स ब्लॉक है, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। ठीक है, तर्जुमान कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि पेशन गोई के बावजूद जो है वो नकासी आपके इंतजाम नहीं किए गए। हुकूमत ने कहा कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है, लेकिन एक ही बारिश ने हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इस हवाले से तर्जुमान का कहना है कि इंतजामिया को कई बार खतूत लिख कर सूरत हाल से आगाह किया है, लेकिन उसके बावजूद मसाइल की निशानदेही की, उसके बावजूद मसाइल हल नहीं हुए। जी
जी काविश, आप हमारे साथ रहिएगा। अब रुख करेंगे अपनी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल की तरफ। अच्छा रिमशा, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से क्या इम्कान जाहिर किया गया है कि आज बारिश कितनी मिलीमीटर होने का इम्कान है? हम पहले और दूसरे स्पेल की बात करें तो पहले और दूसरे स्पेल में पहले से महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह कर दिया गया था। इस बार जो है वो कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में 178 मिलीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ कल की अगर हम बात करें तो कल भी 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 20 और 21 अगस्त की जो पेशगोई की गई थी उसमें यही महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि कराची में जो है वो तेज़ बारिश हो सकती है। लिहाजा अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो है वो कराची में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। कराची में गुज़श्ता रोज़ भी तूफ़ानी बारिश के साथ जो है हवाएँ चल रही थी और हवाओं के साथ साथ जो वो कराची में रात गए जो वो बारिश हुई है वो 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 20 और 21 अगस्त की पेशगोई में यही कहा गया था कि कराची में इस दौरान कहीं दरमियानी और कहीं जो है वो मूसलाधार बारिश हो सकती है। इम्कानात हैं कि कराची में आज भी जो है वो 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। जी ठीक है रिमशा, आज बारिश का इम्कान तो बताया जा रहा है, ये भी बताइएगा क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है? महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि कराची में जो है वो इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त तो एक हफ्सी की कैफियत है और शहर में जो है वो सूरज निकला हुआ है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि कराची में जो है बादलों की तश्कील का अमल जारी है और जिस तरह से आगाह किया गया था कि 20 से 23 अगस्त के दौरान जो कराची में तेज़ बारिश हो सकती है। इस दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कराची में आज भी कुछ इलाकों में जो है वो दरमियानी जबकि कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। कम से कम अगर हम बारिश की बात करें तो कम से कम बारिश जो है वो 6.4 मिलीमीटर जो वो रिकॉर्ड की गई थी गुलशन मेमार में। तो कराची के कुछ इलाकों में जहाँ गुलशन मेमार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ औरंगी में जो है वो ज़्यादा बारिश हुई। तो कराची में कहीं मूसलाधार और कहीं जो है वो हल्की बारिश की जो है वो आज पेशगोई की गई है। अच्छा रिमशा, आपके अकब में तो जो सड़क है बिल्कुल सूखी दिखाई दे रही है, लेकिन अमूमन हर जगह पानी खड़ा है। इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल, यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो पानी नहीं, लेकिन जैसे ही हम रोड टर्न करते हैं तो यहाँ पे करंगी कॉजवे है जो कि 2 रोज़ से जो है वो बंद हो गया है और यहाँ पर जो है नदी भी थी। नदी का पानी जो है वो रोड के साथ जो है बारिश के पानी के साथ जब मिला तो उसके बाद जो है पूरा हमने देखा कि रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसे ट्रैफिक के लिए 2 रोज़ तक जो है वो बंद कर दिया गया है। अमूमन जो गहराई में सड़कें हैं और ख़ासतौर पर नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो है पानी अब भी मौजूद है। अंडर पासिस में पानी मौजूद है, अस्पतालों में पानी मौजूद है, कॉलेजेस में पानी मौजूद है, कयूमाबाद के तरफ भी पानी है। इसके साथ साथ सब्जी मंडी और अतराफ़ के इलाकों में भी सिंध हाई कोर्ट के तरफ भी जो है वो पानी जमा है, जिसकी नगासी आपके लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम तो शहर में अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन कराची की कुछ अहम शाहराएँ हैं जैसे कि एमेजिना रोड कह रहे ये फ़िलहाल क्लियर है, शाहरा फैसल क्लियर है, लेकिन कुछ ऐसे अंडर पासिस भी है वहाँ पर अब भी पानी मौजूद है, जिससे नकासी आपके लिए अभी तक कोई इक़दाम जो है खातिर ख्वाह इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। जैसे कि करंगी कॉजवे है, ये भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इसका पानी भी जो है वो 2 रोज़ से नहीं निकाला गया है। ठीक है, हमारी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल और काविश मेमन हमें मौसम की बदलती सूरत हाल के हवाले से आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। शहर क़ायद में एक और अफसोसनाक वाक़या। शाह फैसल नाथा खान घोट में 2 भाई बिजली के ज़ेरे ज़मीन तारों से करंट लगने से ज़िंदगी की बाजी हार गए। 10 साला सराज को करंट लगा तो भाई मुराद बचाने आया, वो भी करंट की जद में आ गया। इलाके में सोग की फ़ज़ा, अहले खाना गम से निढाल है। वालिद सुल्तान कहते हैं कि मेरे लख्ते जिगर रास्ते में ही दम तोड़ गए। नाजरीन, ये खबर है, एक अफसोसनाक खबर है। 10 साला सिराज को करंट लगा तो भाई मुराद बचाने आया, वो भी करंट की जद में आ गया। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा मलिक से। जी उसामा। बिल्कुल, देखें 2 रोज़ कबल जो है वो जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई है उसके बाद हादसात और वाक़यात का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। शाह फैसल कॉलोनी नाथा खान गोट में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक के इलेक्ट्रिक की जो है वो ज़ेरे ज़मीन केबल गुजर रही थी कि उसमें जो है वो करंट फैल गया और एक बच्चा जो था 10 साला सिराज वो उसकी लपेट में आया। जब उसका भाई जो 18 साला मुराद था वो उसको बचाने गया तो वो भी उसकी जद में आ गया। दोनों बच्चे जो हैं वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं। ये पूरा इलाका जो है पतली पतली गलियां हैं इलाके में, इस वक्त भी जो है वो लाइट नहीं है, इंतहाई सोग का समा है। इस वक्त उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सुल्तान साहब, बताइएगा क्या उस दिन वक़ुआ हुआ था और क्या सूरत हाल थी उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर उस वक्त ड्यूटी पर था, मुझे मेरी बेटी ने फ़ोन किया था
बस में उसके बाद गया, हालात भी ख़राब थे, बारिश भी बहुत तेज़ थी, गाड़ियाँ भी ब्लॉक थी सारी। मैं कारसाज से पैदल गया जिन्ना हॉस्पिटल इमरजेंसी, वहाँ नहीं पहुँचे और रास्ते में एक्सपायर हो चुके थे वो। बस ये कि के इलेक्ट्रिक की थोड़ी सी गफलत से देखें मेरा कितना बड़ा 2 मिनट में नुकसान हो गया। मेरे बच्चे के ज़्यादा 2 बेटे थे मेरे, दोनों के दोनों, एक गया तो दूसरा बचाने के लिए गया, वो भी गया। मेरे दोनों लाल चले गए। बस इतना कर दें कि यार खुदारा हादसे के बाद आप लोग जो कुछ करते हो बेकार हो जाता है, तो इसलिए आप पहले इस चीज़ को देख लें। मेरे तो दोनों लाल चले गए ना, अल्लाह करे किसी और का ना जाए, बस इतना ख्याल करें आप लोग। बस आपके मजीद कितने टोटल बच्चे आपके कितने थे और ये कौन से नंबर? चार बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे। बेटियां बड़ी हैं, बेटे छोटे हैं मेरे। तो ये स्कूल वगैरह जाते थे, क्या करते थे? जी हाँ, दोनों। ये अभी सेकंड ईयर में था, जिसकी उम्र 18 साल 19 साल थी, ये सेकंड ईयर में था मुराद, और जो सिराज था वो 11 साल का था, वो 3rd क्लास में था। जी। अब आपका क्या मतलब मुतालबा क्या करना चाहेंगे? मैं सर बस यही है कि थोड़ा ध्यान दें इस तरफ कि लोगों के बच्चे ना मरें इस तरह। सबके इलेक्ट्रिक की नाइली की वजह से हो रहा है कि वो बर वक्त अगर ये चीज़ करते हो तो ये हादसा ना होता मेरे बच्चों का भी। बिल्कुल, देखिए उनके वालिद हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि उनके जो लख्त जिक्र थे ज़रा से गफलत से कि इलेक्ट्रिक की, वो दोनों खालिक हकीकी से जामिल हैं। इंतहाई इलाके की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है, हर आँख जो है वो अक्षबार है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब उस लाइट को जो है वो बंद कर दिया गया है, वाक़े का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। लेकिन अहले इलाका का कहना है कि हम शाह फैसल कॉलोनी पुलिस से जो है वो मुतमईन नहीं, हम नेपरा के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा करवाएंगे। और इनके वालिद का यही कहना है कि बस कोशिश करें कि इनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, अब किसी और के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो, कि इलेक्ट्रिक इस पर नोटिस ले और फौरी तौर पर जो है वो इस पर अहकामात जाए और इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, उस लाइन को जो है वो सही किया जाए। जी। मूसलाधार बारिश के बाद शहर में हर तरफ पानी ही पानी, ड्रिग रोड अंडरपास है। बारिश के पानी की निकासी का अमल जारी है। इंतजामिया अंडरपास को क्लियर करने में मसरूफ, काफी हद तक पानी को साफ कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। बताइएगा अनुषा। 2 दिन जो है वो मूसलाधार बारिश हुई कराची के अंदर, जिसके बाद कई अंडरपास ऐसे थे 5 के करीब जो बंद कर दिए गए थे। इस वक्त हम ड्रिग रोड वाले अंडरपास के पास मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं, और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो हुकूमत सिंध की रेन एमरजेंसी टीम, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर टीम उनकी मौजूद है, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर पानी की निकासी का अमल जारी है। काफ़ी हद तक पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई है। मेरे अकब में कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो पानी का निकासी का अमल जो है वो जारी है, और अभी आप देख सकते हैं कि पाइप के जरिए बाकायदा तौर पर जो है पानी की निकासी जो है वो की जा रही है। फिलहाल जो है सेंटर पास को, जो कि ड्रिग रोड का है, उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। काफ़ी हद तक मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि काफ़ी हद तक जो है वो पानी की निकासी हो चुकी है, और अभी भी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसको साफ किया जा रहा है, और मुकम्मल साफ करने के बाद बाकायदा तौर पर ड्रिग रोड को ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। आज भी बारिश की जो है वो पेशगोई जो है वो की गई है। जबकि अगर हम बात करें शार फैसल से यहाँ तक आने के लिए, तो शार फैसल मुकम्मल क्लियर है, कहीं पर भी पानी की निकासी पानी मौजूद, भी पानी की निकासी हो चुकी है। और अभी यहाँ पर जो अंडरपास है यहाँ पर पानी जो है वो जमा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये वो पानी है जिसकी वजह से जो अंडरपास को जो है वो बंद किया हुआ है, और ये टीम जो है वो सिंध हुकूमत की मौजूद है। वहाँ पर भी जो है वो एक गाड़ी वहाँ पर भी मौजूद है। अगर एक से नहीं काम हुआ, दूसरी गाड़ी भी इस्तेमाल की जाएगी, जबकि एक गाड़ी से अब इतना पानी है कि इस पानी की निकासी का अमल जो है वो जारी है। जी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर ताहाल जमा है। कोरंगी क्रॉसिंग से कोरंगी 4 नंबर जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। पानी के बायस कारोबार मुतासर होने लगा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। आज देखिए बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बायस शहर की बेशतर सड़कें जो है अब भी तालाब का मंजर पेश कर रही है। मैं इस वक्त जो है कोरंगी क्रॉसिंग पर मौजूद हूँ, और मेरे जो है आप साथ अकब में देख सकते हैं कि कितना पानी है, और जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ 2-2 फीट जो है वो पानी जमा है। मेरे पाँव अगर मेरे कैमरामैन दिखाएँ आपको तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-2 फीट पानी जमा है। और ये जो कोरंगी क्रॉसिंग का रोड है जो है क्रॉसिंग से जो कि 2.5 नंबर 3 नंबर और लांडी की जानिब जाता है, जो पूरा जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेरे इस वाली साइड आप देख सकते हैं कि ये अमन टावर है, जिसके नीचे दुकानें मौजूद हैं, कारोबारी ये मरकज़ है जहाँ से लोग जो है वो परेशान हैं और अपनी नौकरियों पर, जॉब्स पर जो है वो इस पानी से गुजर कर आ रहे हैं। आप मुझे बताएंगे कहाँ से आ रहे हैं अभी? और अल्लाह टाउन से आ रहे हैं, और कि ये इस चीज़ का ये मंजर हमारे को देख देख के अपनी नौकरियों पे जाना पड़ रहा है। PSO पंप से मैं पैदल चलता हुआ यहाँ आ रहा हूँ। क्रॉसिंग तक क्रॉसिंग का पैदल आया हूँ। कब से यहाँ पर खड़ा हुआ है? सर ये तकरीबन 3 दिन से पानी है यहाँ टोटल खड़ा हुआ। जब से बरसात शुरू हुई है जुमेरात वो मंगल से
मंगल की रात से आज ये पूरा दिन, आज जुमेरात का दिन लग गया है। आप मुझे बताओ कहाँ से आ रहे हो, इस पानी को क्रॉस कर रहे हो, क्या परेशानी हो रही है? हमारा ये परेशानी हो रहा है, हमारा इधर दुकान है सामान टावर में, इधर 2 दिन हो गया हमारा दुकान बंद है, इस वजह से कोई गाहक भी आता नहीं है। इधर पानी भरा है, तीसरा दिन है इधर पानी घूम रहे। आप मुझे बताएं, जो है रहमत जो है शहरियों के लिए जो है जहमत बन चुकी है, आप बताएं कब से ये पानी खड़ा हुआ है? परसों जब से बारिश हुई है तब से खड़ा है? जब से बारिश आई है दिन को 12-1 बजे से शुरू हुई है, अभी तक पानी किसी ने नहीं निकलवाया। सब बस आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। देखिए ये हमारे साथ शहरी हैं जो कि आपके गुस्से का इजहार कर रहे हो। ये जिस दिन बारिश हुई थी पहले दिन से लेके आज तीसरा दिन गुजर चुका है और यहाँ पर पानी जो इसी तरीके से खड़ा है और शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि कहाँ है इंतज़ामिया और कहाँ इंतज़ामिया की मशीनरी है, कहाँ है यहाँ के टाउन चेयरमैन, कहाँ है यहाँ के यूसी चेयरमैन जो यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रक्शे का स्टैंड भी बना हुआ है, रक्शे वालों को भी परेशानी है और मुसाफिरों को भी परेशानी है और दुकान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जी, गुज़श्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिश ने बल्दियाती निज़ाम की कली खोल दी। शहर की मुख्तलिफ सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अल्लाहवाला टाउन की मरकजी शाहरा भी बारिश के पानी में डूबी हुई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना इलाका मकीन कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदे, सिर्फ वादे करते हैं, अमली इक़दाम कहीं नज़र नहीं आते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से, आगाह कीजिएगा अक्सा। बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज से होने वाली बारिश ने कराची की सूरत हाल कुछ इस तरह से कर दी है कि अगर आसमान देखें तो दिल झूम जाए और ज़मीन देखें तो दिमाग घूम जाए। यहाँ पर जो है सेवरेज का पानी और बारिश का पानी इतना जमा है कि मेरे भी जो आधे पाँव हैं वो यहाँ पर पानी के अंदर हम मौजूद हैं। जो यहाँ से बाइक गुजर रही हैं उनको भी परेशानी का सामना है। बारिश ने यहाँ के बल्दियाती निज़ाम की जो है वो पोल खोल के रख दी है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें भी हैं, इनको कितनी परेशानी का सामना है मैं इनसे जानती हूँ। आप मुझे बताएगा, आपकी यहाँ पर दुकानें भी हैं, आप लोगों को इस पानी की वजह से कितनी परेशानी का सामना होता है? देखिए, इस सिचुएशन का तकरीबन आज 4था दिन है। आपको पता है जिस दिन से बारिश शुरू हुई है उसी दिन से सेम सिचुएशन यही है। पानी का लेवल बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल फुटपाथ के साथ बिल्कुल नेक के साथ लगा हुआ था ना। अभी मैं आया हूँ, चलना मैं पहले वापस आया हूँ। यकीन कीजिए मेरी गाड़ी को देखिए, पूरा अंदर तक पानी अभी तक मौजूद है। मसला क्या है कि यहाँ पर कोई जो है वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अमन टावर है, यहाँ पे फार्मर्स भी रहते हैं। अब ये देखिए हमारा क्या आगे मैसेज आ रहा है, फार्मर्स के साथ हमारा क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। अभी ये देखिए एक गाड़ी जा रही है, यहाँ से सारी की सारी पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब है। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको देखें, हर बंदा, हर किस्म का बंदा जो है यहाँ पे डिस्टर्ब है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल कराची की जो सिचुएशन है वो सेम यही सिचुएशन है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि कारोबार भी उनका मुतासिर होता है। ये बाइक्स पे जाते हैं। आप मुझे बताएगा कि आप बाइक्स पे ऐसे जा रहे हो, आपको कितनी परेशानी का सामना होता है अगर बाइक बंद हो जाए? बहुत परेशानी का फायदा वो होता है, क्या करे, मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रही, क्या करे, अब परेशान है घर से। अच्छा, बाइक बंद हो जाए रास्ते में तो कितनी परेशानी होती है? गाड़ी बंद हो जाए तो समझो कंधे पे रख के लेके जाना पड़ता है, क्या करेंगे, मजबूरी है। गवर्नमेंट को बोल बोल के थक गए और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, बाइक्स वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि क्लियर हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो हवाई रोज़ी कमाने वाले हैं वो भी किस तरह से इस पानी से बिल्कुल गुजर कर आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हैं। यहाँ पे जो है पहले से ही पेशगोई कर दी जाती है, नालों की सफाई का भी कह दिया जाता है, सड़कों की तामीरात का भी कह दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब बारिश होती है तो बारिश के जो असरात हैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी भर जाने से कई अंडरपासेस अभी तक बंद हैं। मज़ीद जानते हैं तारिक रोड अंडरपास के करीब मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से, बताइएगा मेराज। कराची में 2 रोज से होने वाली बारिश ने जो है तमाम शहरी इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है और इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब है कि शहर के बड़े 5 अंडरपासेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं और तीसरा रोज़ हो गया है आज और वहाँ से पानी निकालने का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया है, निकासी नहीं हो पाई है, जिसके बाइस ट्रैफिक का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और ट्रैफिक हमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जैम भी नज़र आ रहा है। कोई गुज़िश्ता रोज़ तो आम तासीर दे दी गई थी जो सरकार की जानिब से, सिंध सरकार की जानिब से, लेकिन आज लोग अपने अपने कामों पर निकले हैं, लेकिन वो परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल ये शहीद मिलत रोड पर, तारिक रोड अंडरपास कहलाता है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने यहाँ की कवरेज की थी और आज भी हम
यहाँ पर मौजूद हैं, उतना ही पानी जितना कि गुज़िश्ता रोज़ था 24 घंटे पहले, उतना ही पानी अब भी यहाँ पर मौजूद है। और एक गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है जो कि पानी निकालने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल भी काफ़ी यहाँ पर जो है पुलिस को मुश्किल पेश आ रही है। इसमें एसओ ट्रैफिक सेक्शन तारिक रोड नवाज सयाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई तीसरा दिन हो गया है, अंडरपास क्यों नहीं खुला है और कैसे ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले ट्रैफिक पुलिस आपको नज़र आ रही है सड़कों पर 24 ओ क्लॉक। अब ये क्यों खाली नहीं हो रहा है, ये बेहतर आपको वही मुताल्लिका डिपार्टमेंट ही बताएगा। मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, आप जब भी आएँ आपने देखा है कि भाई हम मौजूद हैं, हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं। आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। आप मेन पूरा तारिक रोड आप विज़िट कर लें, इन्होंने गैस की लाइनें डाली आज से 1.5-2 महीने पहले, वो उसी तरह खुदाई उसी तरह पड़ी है। उनमें से अब मिट्टी और पत्थर निकल गए हैं, अब वो गड्ढे बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, अंडरपासेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, काम कर रहा होगा, फिर हम जिम्मेदार हैं। ट्रैफिक का प्रॉब्लम बने, वी आर रिस्पॉन्सिबल। भाई मैं उनसे 1 दफ़ा, मैं उनसे 50 दफ़ा रब्ता कर चुका हूँ, इनके अफसरान से रब्ता कर चुका हूँ। बस वो कहते हैं आप बेफिक्र हो जाएं, अभी हो जाएगा। मैं बेफिक्र ही रहता हूँ, एक मशीन को देखता रहता हूँ, वो कभी बंद हो जाती है, कभी चल जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी उसी को देख के दिल को तसल्ली देता रहता हूँ कि शायद अभी खुल जाएगा तो मैं लोगों को यहाँ से फैसिलिटेट करूँ। जो अंदर पानी है उसको निकालने का जो अमल है वो 3 रोज से यहाँ पे पानी नहीं निकल सका, जो कि वाकई जो टाउन्स की और केएमसी की कारकर्दगी का खुला सबूत है। जी, मुल्क भर में मानसून के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो चुकी है। कराची से रवाना होने वाली आज 4 ट्रेनें ताखिर का शिकार हैं। नाजरीन, 4 ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों ताखीर हो रही है? ट्रेनों की ताखीर का सिलसिला जो है वो कराची में खतरनाक के स्पेल के बाद जो देखा जा रहा है। कराची में जो बारिश हुई अंदरूनी उसमें तो तमाम तर सिलसिला जो वो ट्रेनों का जो मुतासिर देखा जा रहा है। आज भी कराची से रवाना होने वाली 4 ट्रेनें जो है वो 1-1 घंटे ताखीर का शिकार हैं, जिसमें कराची से पेशावर रवाना होने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो वो 1 घंटे ताखीर के बाद जो वो 1 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। इसी तरह रावलपिंडी रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस भी 1 घंटे ताखीर का शिकार है, जो 3:30 बजे के बजाय जो वो 4:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। इसी तरह सियालकोट जाने वाली ताखीर का शिकार है और पाक एक्सप्रेस भी 1 घंटे के बाद जो 4 बजे के बजाय शाम 6 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। और सूरत हाल जो वो कुछ तरीके की देखी जाए तो कराची से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें भी मुसाफिरों की कम तादाद के बायस जो वो मुअत्तल कर दी गई हैं, जिसमें पाक एक्सप्रेस। बारिश के बाद पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल की वजह से ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। अक्सा शाहिद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शहर कायद में जब भी बारिश होती है तो इंतजामिया की कारकर्दगी बेनकाब हो जाती है। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि निकासी आब का कोई मुअस्सर इंतजाम मौजूद नहीं। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों का मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। कोई भी इंतजाम नहीं है मैडम। यहाँ का मसला ऐसा है कि अगर कोई इंतजामिया यहाँ पे लगाए मशीन जनरेटर वगैरह तो ये मसला हमारा जल्द से जल्द हल हो सकता है। बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक से। बाकी ये है कि इंतजामिया का काम है सारा, आवाम तो परेशानी है आपके सामने। जगह जगह पानी खड़ा है, ये परेशानी है। और 2-3 जगह बाइक बंद हो चुकी है, सही है ना। अब ये मसले मसाइल कौन हल करेगा? हर दफ़ा जब बारिश होती है यही परेशानी है। लाइट नहीं है, जैसी बारिश होती है वैसे ही लाइट बंद हो जाती है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, बच्चा बीमार है, इसको लेके जा रहे हैं, पानी में आ रहा है, रिक्शे का रास्ता नहीं है, बाइक का रास्ता नहीं है। भाई सब मसले है इसमें। अगर एक बाइक गिर गया ना, 2 बंदे पत्थर पे बाइक चढ़ा तो बाइक है, सारा मसले बारिश की वजह है। लेकिन इधर कोई इंतजाम नहीं है इसमें। अगर जनरेटर लगा लेता तो पानी सूख जाता। शहर में 2 रोज की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने सुरजानी की 8 आबादियों को डुबो दिया। यूसी चेयरमैन साद उम्मीद काजी कहते हैं अपनी मदद आपके तहत नाले खोले, बारिशों की तबाही से बचने के लिए हुकूमत मदद करे। इस हवाले से बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरजानी टाउन सेक्टर 4B में और मेरे दाएं जानिब जो है सेक्टर 4C लगता है। तकरीबन 40,000 के लगभग यहाँ पर आबादी है, जो कि 2 रोज़ की बारिशों के दौरान मुकम्मल तौर पर महसूर रही अपने घरों में और यहाँ पे बाकायदा किश्तियाँ चलाकर लोगों को रेस्क्यू किया गया। बताता चलूँ आपको कि 46 साला रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है सरजानी टाउन में। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों के दौरान 235 मिलीमीटर जो है वो बारिश यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। 1979 में 190 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड जो है वो इससे पहले मौजूद था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूसी 7 के
के चेयरमैन उम्मीद अली काजी, उनसे बात करते हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या सूरत हाल रही 2 रोज़ तक यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों बिलाली की बारिश हुई, ये पूरा एरिया हमारे यहाँ भरा हुआ था। ये 4B और 4C का डिवाइडिंग रोड है और ये तकरीबन अमूमन बारिशें जब ज़्यादा होती है तो भर जाती हैं। यहाँ पे गुज़िश्ता 2 दिन से हम लोग टाउन इंतजामिया, DC साहब, दीगर से हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई काम नहीं हुआ हमारा। वजह क्या थी? हमें पता ये चला कि यहाँ पर जो है लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया, उनको किश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा, किश्तियाँ चल गई। वजह क्या थी? इस पानी की निकासी क्यों नहीं हो सकी? सर ये आगे एक एरिया है, वहाँ से पूरा बंद है और ये यहाँ पे हमने कई मरतबा कहा कि ये इस नाले को पूरा नाला बनाया जाए, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतों में ये नाला बनाया नहीं गया ना। छोटे छोटे बिलाली के नाले बने हुए हैं, इससे कुछ गुजारा, क्योंकि आबादी ज़्यादा है यहाँ पर। और ये कि आगे भी हमें कट मारना था, डिग्री कॉलेज है वहाँ पे ना, तो ये कि मुसलसल हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन इस इलाके पे कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ के लोग मकीन परेशान होते हैं, घरों में तकरीबन 3-3, 4-4 फीट पानी घुस जाता है। लोग 2 दिन तक महसूस थे। कल बिलाली के छोटे मोटे हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है लोगों ने, पब्लिक ने यहाँ पे नाले खोले और इंतज़ामिया की कोई इंतज़ामिया नहीं थी यहाँ पे नज़र आ रही थी, बगैर आ रहे तो देख के जा रहे थे। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि सरजानी टाउन में जो है मंगोपी टाउन की 5 UCs लगती हैं। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इन बारिशों में इस किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं? सर एक तो UC हमारा ये 5 है, जिसमें 4B 4C, एक यूसुफ गोल्ड का इलाका है, कनीज़ फातिमा, एक 10 का 1 एरिया है। मैं कल वहाँ पे गया हूँ, पूरी मेरी टीम गई और खिदमत की। वहाँ जो भी था हमने यानी कि उनके साथ खाने पीने का जो इंतज़ाम वो भी किया था जो हमारे बस में। लेकिन ये 4 UC ऐसी है जहाँ पे जो पूरा यानी इलाका डूब जाता है इसके अंदर। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पे तो KDA की भी जिम्मेदारी बनती है और दीगर इदारों की भी है, उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई काम हुआ? सर KDA तो बिल्कुल काम नहीं करता। KDA सिर्फ पैसे वसूल करने के लिए यहाँ पे आता है। KDA के हालांकि काम है, KDA कहता है कि जी हमने ये काम हमारे हैंड ओवर है, लेकिन KDA में कहीं पे भी नज़र नहीं आता ना, सिवाय इसके कि पैदावारी करने के चक्कर में। मजीद स्पेल की जो है बात की जा रही है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मजीद तेज़ बारिशें हो सकती हैं, तो ये बताइए कि अगर मुतवक्का जो बारिश है वो हो जाती है तो इलाके की सूरत हाल आप सरजानी टाउन की ओवरऑल क्या देख रहे हैं? सर मैं बना लिया कि ये इलाका डूबेगा, क्योंकि मैं इंतज़ामिया से कह चुका हूँ पहले भी। एक हमारी PD में से एक मशीन बड़ी आई हुई है पंपिंग, लेकिन वो भी सुबह से ख़राब पड़ा हुआ, वो बिल्कुल नाकारा चीज़ें सुजाई टोल में भेजते हैं। मैं कमिश्नर कराची हुकूमतों से मुतालबा करता हूँ कि ये सुजाई टोल भाई इसके अंदर तवज्जो दें। मुसलसल 8 साल से मैं चीख रहा हूँ यहाँ पर, मुसलसल लोग यहाँ पे परेशान है, तो लोग अपने घरों पे चले जाते हैं, बेचारे खाने पीने का इंतजाम होता है, लेकिन लोग यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो दें, पूरे तवज्जो देने की फौरी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू 2 रोज़ के दौरान मुखैर हजरात की जानिब से किया गया, रफ़ाई इदारों ने जो है यहाँ पे काम किया, किश्तियाँ यहाँ पर चल गई। मंगोपी टाउन की बात की जाए या UCs की बात की जाए तो इनके अमले के सिवा कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी इदारा जो है काम करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके नतीजे में लाखों अफराद जो है वो अपने घरों में महसूर हुए। नकल मकानी भी हुई है और एक मरतबा का जो है वो प्रिडिक्शन है मौजूद। तो फौरी तौर पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पे डी-वाटरिंग पंप पहुँचाए जाएँ और रेस्क्यू का सामान पहुँचाया जाए। जी नाजरीन, सिटी 21 की खबर पर अस्पताल इंतजामिया का फौरी एक्शन। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब से बारिश के पानी की निकासी का अमल शुरू कर दिया गया। मुख्तलिफ शोबों में जमा होने वाले पानी को निकाला जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला तो फिलहाल थम चुका है, लेकिन बारिश का पानी अभी भी नहीं निकाला जा सका। जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है, वहीं पर मुल्क में दिल की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब की इमरजेंसी OPD और मरकज़ी गेट पर भी बारिश का पानी जमा है। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं मोहम्मद इब्राहिम खान के यहाँ पे ये सूरत हाल है कि लोग मरीज़ों को रक्शों में, एम्बुलेंसेज में, टैक्सियों में और बाइक्स पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उतरने की जगह नहीं है, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा। इसी तरह अगर आगे के मनाज़िर दिखा सके हमारे कैमरामैन, तो ये दिल के मरीज़ हैं जिनके स्ट्रेचर भी काफ़ी हद तक बारिश के पानी में डूबे हुए हैं, और इसी तरह सामने की सूरत हाल भी यही है। इनके अपने जो प्यारे हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं और रात को यहाँ तक भी बारिश का पानी था कि इनको बैठना महाल हो गया था। इसी तरह अगर उल्टे हाथ की तरफ दिखा सके हमारे कैमरामैन, तो देख सकते हैं कि लेडीज़ मर्द तमाम लोग बारिश के पानी में खड़े होकर काउंटर की पर्ची ले रहे हैं, और यहाँ पे इमरजेंसी का अमला, रेस्क्यू के अमला, एम्बुलेंसेज जो हैं वो भी यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का अमला भी यहाँ पर मुश्किल से यहाँ पे जा रहे हैं और अपने मरीज़ों को लेकर आ रहा है, पहुँचा रहा है। इसी तरह रक्शे और टैक्सियों में लोगों की कोशिश है कि वो मेन गेट तक ही पहुँचे ताकि उनका मरीज़ का इलाज आसानी से हो सके। तो यहाँ पर अपने प्यारों के लिए बैठे हुए हैं और उनके मरीज़ जो है अंदर दाखिल हैं, तो हम एक से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे कि कितनी परेशानी हुई। आप बताएं अभी कितनी परेशानी हो रही है? रात से पानी था, कितनी परेशानी हुई? रात से तो पानी बहुत ज़्यादा था, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन लोगों का इंतज़ाम बेहतर हो गया, काम वगैरह शुरू कर दिया इन लोगों ने।
अभी तो बेहतर है। रात से बड़ी परेशानी थी, पानी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जैसे कि रात को पानी ज़्यादा था, अब काफ़ी कम हो चुका है। सिटी 21 न्यूज़ की खबर पर भी एक्शन हुआ है। अस्पताल की इंतजामिया ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए बारिश का पानी निकालने के लिए इकदाम किए हैं। इसी तरह अगर हम सामने की बात करें तो हमारे कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम खान दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अमला पहुँचा हुआ है बारिश के पानी को निकालने के लिए। यहाँ पे अस्पताल की मशीनरी और जो हुकूमत की मशीनरी है वो भी यहाँ पर लगी हुई। अमला भी बारिश का पानी निकालने में भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस पानी को फौरी तौर पे निकाला जा सके। रात से सुबह तक की जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा थी। अभी भी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पानी आया हुआ है और जो रात की सूरत हाल थी उससे तो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है पानी। तकरीबन 70% काम जो पानी है बारिश का वो कम हो चुका है। इसी तरह एम्बुलेंसेज की अगर हालत दिखा सके हमारे कैमरामैन, तो एम्बुलेंसेज की भी यही हालत है कि यहाँ पे खड़ना, इनको पार करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक सकें। और इसी तरह जो बड़ी तादाद में अमला है वो यहाँ पे साइडों पे बैठा हुआ है और जो मुसाफिर हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आके अपने मरीज़ों का इलाज कराने आए वो भी फुटपाथों पे सोने पे मजबूर हैं। और अभी बारिश का पानी ख़त्म नहीं हुआ और महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद भी आइंदा चंद घंटों के दौरान मज़ीद भी बारिश हो सकती है, तो मरीज़ों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। ये दिल की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है। बारिश का पानी निकालने के लिए इकदाम जारी हैं और इसी तरह सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों की एमरजेंसी और दीगर शोबों में भी बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसको निकालने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर मज़ीद जल्द से जल्द बारिश के पानी को निकालने के लिए इकदाम करें ताकि जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी नाज़रीन, एक तरफ पानी की सूरत हाल बिगड़ी हुई है तो दूसरी जानिब बिजली का तरसीली निज़ाम भी बिगड़ा हुआ है। कराची में हालिया बारिशों के बाद बिजली की सप्लाई मजमूई तौर पर बहाल कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक का नेटवर्क मुस्तहकम है। बारिश से मुतासर फीडर्स को बहाल कर लिया गया। मकामी फॉल्ट्स की दुरुस्ती के लिए टीमें फील्ड में 24 घंटे मुतहरिक हैं। अपडेट करें कि कराची में हालिया बारिशों के बाद बिजली की सप्लाई मजमूई तौर पर बहाल हो चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा कितने फीडर्स बहाल हो चुके हैं? पावर सप्लाई की अपडेट दी है जिसमें कहा कि शहर में हालिया बारिशों के बाद बिजली की सप्लाई मजमूई तौर पर मामूल के मुताबिक है। और ये भी बताया कि तकरीबन 2100 जो फीडर्स हैं उसमें से जो ट्रिप हुए थे, जो बेहतर जो ट्रिप होने वाले फीडर्स हैं उसको बहाल कर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक का नेटवर्क मुस्तहकम है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इमरान राना का कहना है कि बारिश से मुतासर फीडर्स को बहाल कर दिया गया है। और ये भी कहा है कि वैकई सतह पर मुकामी फॉल्ट की दुरुस्ती के लिए टीमें फील्ड में 24 घंटे मुतहरिक हैं। बारिश के आज मुतवक्का स्तर के लिए भी मुकामी में तैयार हैं। शहरी इंतजामिया मुतलका हुकूमती इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है और इंफरादी शिकायत की सूरत में 118 कॉल सेंटर और के इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया के जरिए रब्ता किया जा सकता है ताकि मुकामी फॉल्ट में जो मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली का अगर कोई तकनीकी फॉल्ट है उसको दूर किया जा सके। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ग्राउंड में तजावजात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत अदालत ने मेयर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर कमिश्नर कराची और डीजी केडीए को भी तलब किया गया है। आपको बताएं कि खज्जी ग्राउंड में तजावजात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने मेयर कराची को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, जबकि आइंदा समाअत पर कमिश्नर कराची और डीजी केडीए को भी तलब कर लिया गया है। अपडेट्स ये हैं कि आइंदा समाअत पर कमिश्नर कराची और डीजी केडीए को भी तलब किया गया है। अदालत ने मेयर कराची को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। ग्राउंड में तजावजात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने मेयर कराची को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि खज्जी ग्राउंड में तजावजात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत हुई है। बात कर लेते हैं मुमताज जमाली से। आगाह कीजिएगा मुमताज। बिल्कुल, देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में खज्जी ग्राउंड में तजावजात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त पर समाअत आज सिंध हाई कोर्ट कराची में हुई है, जहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं एडवोकेट उस्मान फारूक भी जो है वो अदालत में पेश हुए। लिहाजा अदालत ने मेयर कराची को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में जो है वो तलब कर लिया है। साथ ही साथ अदालत ने जो है कमिश्नर कराची डीजी केडीए को भी तलब कर लिया है। अदालत ने मेयर कराची को नोटिस जारी करती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए ग्राउंड की देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 1 हफ्ते के लिए भी मुलतवी कर दी है। टीएमसी नाज़िमाबाद ने अमलदरामद रिपोर्ट जमा करा दी है। एडवोकेट उस्मान फारूक का कहना था कि खज्जी ग्राउंड से कचरा साफ कर दिया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ग्राउंड की बहाली के लिए
एशियाई तरक्याती बैंक के तावन से 36 करोड़ रुपए मालिक का मंसूबा जो है वो जारी किया गया है। हजी ग्राउंड के पुलिस स्टेशन हटाना टाउन इंतजामिया की जो है जिम्मेदारियां अख्तियार में नहीं आ रहा। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर के 108 सरकारी स्कूल वाटर कॉर्पोरेशन के ना दहिंदा निकले। पानी के 31 करोड़ 86 लाख रुपए के वाजिबात ना दिए। वाटर कॉर्पोरेशन ने अदायगी के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी। कनेक्शन काटने की भी धमकी दे दी। डिविजनल डायरेक्टर स्कूल तालीम को खत इरसाल कर दिया गया। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आजाद नोहड़ियों से। आजाद बताएगा। जी बिल्कुल, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने कराची के 108 सरकारी स्कूल्स को नाहदगान करार दे दिया, जबकि 3 रोज के अंदर 31 करोड़ 86 लाख वाजिबात अदा न करने की सूरत में पानी के कनेक्शन काटने की भी धमकी दे दी है। इस हवाले से जो है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर डिविजनल डायरेक्टर महकमा बराए स्कूल तालीम कराची को खत भी अरसाल कर दिया है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुकाम ने खत में लिखा है कि मुतअद्दिद बार जो डिविजनल डायरेक्टर स्कूल तालीम कराची है उनको खतूत अरसाल करके गुजारिश की गई कि पानी के बिल अदा किए जाएं, लेकिन किसी किस्म का कोई खाता ख्वाह जवाब नहीं दिया गया है। इस हवाले से सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने तमाम सरकारी पानी के नाहदगान से पानी के बिल वसूल करने की हिदायत की, जिसके बाद खत अरसाल करके इनको पाबंद किया गया कि 108 स्कूल पर जो 31 करोड़ 86 लाख से ज्यादा के जो वाजिबात अदा किए जाए, वरना उनके 3 रोज के बाद कनेक्शन पानी के जो है काट दिए जाएंगे। जी, कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आजाद नोहड़ियों, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, ज़ईफ अफराद के इलाज का बोझ सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महकमा समाजी बहबूद सरकारी खजाने से माली बोझ बर्दाश्त करेगा। महकमा समाजी बहबूद को फॉर्म पर करके इरसाल करें, इलाज जल्दी होगा। आजाद नोहड़ियों हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया कि 60 बरस से ज्यादा उम्र के ज़ईफ वो अफराद जो किसी भी बीमारी के इलाज के घर से माली शिकत नहीं रखते हैं, उनका इलाज अब सरकार करवाएगी। महकमा बराए समाजी बहबूद तमाम तर माली बोझ बर्दाश्त करेगा। सरकार के पैनल में शामिल अस्पतालों में से मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। इस वजह से महकमा बराए समाजी बहबूद ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफार्मा जारी कर दिया है, जिस प्रोफार्मा को पुर करके 60 बरस से ज्यादा उम्र के जो ज़ईफ अफराद हैं वो जो इलाज के घर से इलाज नहीं करवा सकते हैं, वो फौरी तौर पर ये फार्म पुर करके महकमा बराए समाजी बहबूद को अरसाल करेंगे, जिसके बाद महकमा बराए समाजी बहबूद सरकार के पैनल में शामिल जो अस्पताल है उनसे उनका इलाज करवाएगा, जिसके तमाम तरह अखराज जो है सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जी ठीक है आजाद नोहड़ियों, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद कब नजर आएगा और 12 रबीउल अव्वल कब होगी, स्पार्को ने पेशगोई कर दी है। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक रबीउल अव्वल 1447 हिजरी का चांद 23 अगस्त को 11:06 पर दिन में पैदा होने की तवक्को है। 24 अगस्त की शाम नए चांद की उम्र 32 घंटे 13 मिनट होगी। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद कब नजर आएगा और 12 रबीउल अव्वल कब की होगी, स्पार्को की जानिब से पेशगोई कर दी गई है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक रबीउल अव्वल 1447 हिजरी का चांद 23 अगस्त को 11:06 दिन में पैदा होने की तवक्को है, जबकि 24 अगस्त की शाम नए चांद की उम्र 32 घंटे 13 मिनट होगी। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि साहिली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब कमर में 45 मिनट का फर्क होगा, लिहाजा 24 अगस्त को चांद नजर आने के कभी इम्कानात है। रबीउल अव्वल की पहली तारीख 25 अगस्त 2025 को होगी। इस हिसाब से 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर बरोज जुम्मे को होगी, जबकि चांद की रिवायत का हतमी फैसला मरकजी रिवायत हलाल कमेटी करेगी। जी एक्स अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि करंट अकाउंट सरप्लस से फिर खसारे में तब्दीली। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में करंट अकाउंट खसारा 25 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। जून में करंट अकाउंट 33 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए जरामती बिल बढ़ रहा है, उसका जो प्रेशर है उसकी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस से फिर खसारे में तब्दील हो गई है। पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि जुलाई 2025 में करंट अकाउंट का खसारा जो है 25 करोड़ 40 लाख डॉलर पर पहुंच गया है,
जून 2025 में करंट अकाउंट 35 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस रहा था, जबकि जुलाई 2024 की बात की जाए तो करंट अकाउंट का 34 करोड़ 80 लाख डॉलर का खसारा था। सबसे अहम वजह ये कि जुलाई 2025 में जो है दरामदी बिल 5 अरब 42 करोड़ डॉलर पे पहुंच गया है, जो कि जुलाई 25 में जो दरामदी बिल माहाना जो है 8%, जबकि सालाना 12% बढ़ा है। और जुलाई में बरामदात जो है देखा जाए 2 अरब 74 करोड़ 30 लाख डॉलर पर पहुंच गई है, और बरामदात है पाकिस्तानी मसनूआत की माहाना 5% और सालाना 18% का इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि यहाँ पे तरसीलात दर जुलाई में जो 3 अरब 21 करोड़ 40 लाख डॉलर रही है, जुलाई 25 में तरसीलात दर माहाना 6% कमी हुई, जबकि सालाना 7% बढ़ी है, जिसकी वजह से प्रेशर देखा गया है कि माहाना बुनियाद पर जो तरसीलात दर कम हुई है और जो दरामदी बिल बढ़ा है उसकी वजह से करंट अकाउंट जो सरप्लस से खसारे में आ गया है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया।